गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हेलो फ्रेंड। देखिए, आज हम शुरू से कंप्यूटर का पार्ट्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसीलिए शुरू से कर रहे हैं कि मेरा जो यूट्यूब चैनल था वो किस तरह से ख़राब हो गया, मतलब डिलीट हो गया। तो आपको हम नया यूट्यूब चैनल बनाया है और आज से ही उसको पहला वीडियो आपको जाएगा, आज से ही स्टार्ट होगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको आप लोग शेयर कीजिएगा, आप प्यार कीजिएगा, उसको फॉलो कीजिएगा और जहाँ तक कि अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा तो ज़्यादा हमको बेटर होगा। तो सबसे पहला वीडियो आपको ये इसी के बाद स्टार्ट होगा। आप इसमें बने रहिएगा शुरू से अंत तक, आपको समझ में आएगा। अंत में इतना अच्छा लगेगा आपको कि पूरी तरह से आप कंप्यूटर आसानी से चला सकते हैं। स्टार्टिंग में कि कौन सा की कब और कैसे काम करता है और उससे क्या होता है, सारा की के बारे में आपको हम लाइव दिखाने वाला है। तो चलिए हम आपको स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम स्क्रीन के ऊपर, डिस्प्ले के ऊपर एक कीबोर्ड लाएंगे। ठीक है, तो कीबोर्ड लाने के लिए आपको क्या करना होगा कि आप यहाँ से कंट्रोल और विंडो दबा के की का ओ बटन दबाइएगा कीबोर्ड का, तो आपको क्या हो जाएगा, ये खुल जाएगा। देखिए कौन कौन से की दबाना है, विंडो और कंट्रोल। ठीक है, ये जो है ना कंट्रोल और विंडो, इसको दबा के वो बटन प्रेस कीजिएगा तो आपको आसानी से क्या हो जाएगा, इस तरह के कीबोर्ड आपको ओपन हो जाएगा। देखिए इस तरह का ओपन कीबोर्ड को हम लोग का बड़ा साइज कर लेते हैं ताकि आप लोग का आसानी से काम हो जाए। चलिए इस तरह के हम करके रख लेते हैं। चलिए ठीक हो गया, आप लोग का नज़र आ रहा होगा पूरी तरह से। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले स्केप बटन, इसका थ्योरी होता है कि टू क्लोज द मैसेज बॉक्स और डेलोना बॉक्स। कहने के मतलब है किसी प्रकार के हम काम कर रहे हैं, ठीक है, अब ऐसे इस कोई ऑप्शन दबा के खुल गया और हमको डिस्टर्ब करने लगा, तो उस समय हम क्या करेंगे, स्केप बटन यहाँ जो देख रहे हैं नहीं वाला स्केप बटन, इसको हम दबा के इसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आपको टैब बटन और यह कैप्स लॉक, शिफ्ट और यहाँ पे कंट्रोल, विंडो, अल्ट, ये सब सारा फंक्शन की वगैरह, स्पेस, यहाँ से बैंक स्पेस है, डील है, इंटर है, ये सब सारा फंक्शन के बारे में आपको हम फिर बता देंगे, पूरा की के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि विंडो बटन स्टार्ट कीजिए। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर ओपन होता है तो आपका माउस नहीं काम करता, तो आप क्या कीजिएगा, आप विंडो बटन प्रेस कीजिएगा यहाँ से। ठीक है, तो स्टार्ट और प्रोग्राम खुल जाएगा। यहाँ से आपको सर्च क्या करना है, वर्ड। यहाँ पे हम सर्च कर रहे हैं वर्ड, WORD। यहाँ पे हम वर्ड सर्च किए, देखिए ऊपर मेरा वर्ड आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से इंटरप्रेस होता है तो क्या होता है, फाइल आपको ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब मेरा फाइल ओपन हो रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एक इंटरफेस आएगा, इसको आप क्लिक करेंगे तो आसानी से देखिए मेरा ये फाइल जो है ओपन हो चुका है। ठीक है, तो पहले हम कीबोर्ड का लगाव हम छोटा कर ले रहे हैं ताकि हमको जो ऊपर वाला फाइल है वो टेक्स्ट है वो आसानी से ऊपर में दिख जाए। देखिए आप लोग को भी दिखाने के लिए रखेंगे पूरी तरह से। अब यहाँ पे हमको रह गया कि इसका टेक्स्ट को हल्का बड़ा कर लेते हैं। चलिए बड़ा कर लिए। अब यहाँ पे हम कोई भी लेटर को टैप करते हैं, जैसे सपोज यहाँ पे हम ऐसे टैप किए कि दिस इज ए बुक। ठीक है, ऐसे टैप किए और सपोज यहाँ पे इसको हमको क्या करना है, टैप के बारे में हमको सोचना है कि टैप दबा के हमको जंप करवाना है। तो अब जंप का मतलब क्या होता है, इसको फिक्स डिस्टेंस के लिए जंप करता है ना। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई बटन ऐसे दब गया, ठीक है, तो इसको आप हटाने के लिए क्या बताएं, स्केप बटन। इसको रिमूव कर सकते हैं किसी फाइल को स्केप बटन से। टैप का क्या होता है, जंप करता है, फिक्स डिस्टेंस के लिए जंप करता है। तो यहाँ पे हम टैप बटन दबाएंगे, देखिए जंप किया। जिससे हम यहाँ पे लिखें क्यू पहले डाल दिए, फिर यहाँ पे जंप करवाएं, फिर W डाल दिए, फिर क्यू जंप किए, टैप E, फिर जंप R, फिर जंप T, फिर जंप Y। ये क्या हो गया, ये आप लोग जानते हैं क्या किसका है, क्या लिखा हुआ है, नहीं आप लोग जानते होंगे। यही वैज्ञानिक का नाम है। कीबोर्ड का आविष्कारक कौन किया, इन्वेंटेड बाय क्वेट्री, है ना, क्वेट्री होता है। तो यहाँ पे कीबोर्ड का आविष्कारक कौन किया था, क्वेट्री ने किया था, जो अपना नाम यहाँ पे लिखा गया है पूरी तरह से। इस लाइन में आपको है फर्स्ट जो अल्फ़ाबेटिकल लेटर का जो ऊपर में लाइन है, इसमें आपको लिखा हुआ है। तो क्या हुआ, जंप किया एक दूसरे डिस्टेंस के बराबर में। 1.1 लिया तो दूसरा भी 1.1 लेगा, तीसरा भी 1.1 लेगा, चौथा भी 1.1 ही लेगा। तो चलिए अगला कार्य को हम बढ़ाते हैं कि ये आपको टैप का काम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे रह गया कैप्स लॉक। इससे क्या होता है कि जितना भी लेटर यहाँ पे लिखे हैं सब स्मॉल में लिखा रहा है। जैसे कैप्स लॉक को हम यहाँ से ऑन करेंगे कीबोर्ड से तो सारा लेटर क्या लिखाएगा, मेरा बड़ा लिखाएगा, है ना। तो देखिए हल्का इसको हम स्पेस दबा लेते हैं। अब यहाँ पे जो भी लेटर हम टैप करते हैं, जैसे कि
लिखते हैं आई एम राइटिंग लेटर। देख सकते हैं, देख लीजिए सब क्या लिखा है, बड़ा में लिखा है ना। तो इस तरह के बड़ा में लिखने के लिए क्या करेंगे, हम कैप्सूलों को ऑन करके रखेंगे, ठीक है। और सारा लेटर आपको बड़ा लिखना होगा था, अदरवाइज आपको फर्स्ट लेटर सिर्फ बड़ा लिखना है, तो इसको आपको रिमूव कर दे रहे हैं। देखिए सारा चीज़ को रिमूव कर दे रहे हैं। जब फर्स्ट लेटर आप दिस इजी लिखें, है ना, अब यहाँ से इंटर मार्कर जैसे हम लिखे इसे राहुल, राहुल लिखिए, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आपको कैप्सूलों ऑन है, इसको ऑफ कर लेते हैं, राहुल लिखे। तो आर क्या हुआ, आपका छोटा हुआ। इसको आपको फर्स्ट लेटर बड़ा करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले यहाँ पे ये आपका ये जो अभी एरो की चार को है ना, इसको दबा के पीछे में लाएंगे और यहाँ से बैक, इसको बोलते हैं बैक स्पेस, जिससे लेटर क्या होता है, रिमूव होता है, मतलब कट जाता है। कट गया। अब फर्स्ट लेटर आपको बड़ा लिखना होता है, शिफ्ट बटन प्रेस कर रहिएगा, ठीक है, और दबा दीजिएगा, बाकी सारा लेटर आपको क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जैसे हम अभी यहाँ पे यह स्पेस बार की है, ठीक है, बड़ा वाला जो स्पेस बार है, स्पेस द्वारा हमको के बड़ा लिखना है, तो हम इसको क्या करेंगे, प्रेस कर रहे हैं के को, जिसे प्रेस करेंगे देखिए सारा लेटर यहाँ पे जो है कैपिटल में बदल गया, है ना, स्मॉल इंटू कैपिटल में हो गया। अब यहाँ पे के दबाएंगे, ऑटोमेटिक देखिए सब छोटा में हो गया, तो UMAR कुमार हो गया, सिर्फ खाली के बड़ा हुआ, बाकी सारा कुमार छोटा में हो गया। ये हो गया शिफ्ट का पहला कार्य हो गया, ठीक है। दूसरा स्टेप शिफ्ट का क्या होता है कि आप बोलते हैं कि शिफ्ट स्पेशल कैरेक्टर की है ना, तो स्पेशल कैरेक्टर के मतलब कि यहाँ पे जो भी देखिए हम स्पेस दबा लेते हैं, यहाँ पे जो भी लेटर हम टाइप करें, क्या दबा रहा है, देख लीजिए, इसको क्या बोलते हैं हम, कौन सा लाइन के नंबर की बोलते हैं, नंबरिंग की इसको बोलते हैं, इसको नंबरिंग की बोलते हैं। और ये आपका है फंक्शन की F1 से F12 तक, और नंबरिंग की होता है 0 से 9 तक, ठीक है, ये वाला। और अल्फ़ाबेटिकल की होता है A to Z, A से Z तक होता है, जो 3 लाइन में अल्फ़ाबेटिकल का होता है, लेटर होता है 26 लेटर का, वही होता है। और एरो की होता है लेफ्ट राइट अप डाउन। ये 4 चीज़ होता है कीबोर्ड का सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है, जो हम लोग का काम में बहुत काम मतलब करता है हर जगह पे। अब इसके बाद हम लोग क्या करना है कि शिफ्ट का पहला कार्य आप देखें कि इसको जब नंबरिंग की हम लोग बोलते हैं, तो इसमें के सारा लेटर लिखा रहा है। अदरवाइज आप कीबोर्ड में भी राइट साइड देखिएगा तो आपका नम लॉक की का ऑप्शन रहेगा, बटन रहेगा, वहाँ सब नंबर दे सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। यहाँ से आपको देने में बहुत भार पड़ेगा, इधर उधर आपको आने पड़ता है ना। तो ये नंबरिंग के लिए पढ़ा है, तो ये सिर्फ आपको ओनली फॉर सिंबल के लिए आया था। सिंबल आया कैसे, इसमें देखिए आपको लिखा हुआ है @ करेंसी, हाच पर करेंसी, परसेंटेज, पावर एंड, ये सब सारा चीज सिंबल आपको ऊपर में दिया हुआ है। उसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, स्पेशल कैरेक्टर के शिफ्ट को दबाए रहेंगे, और फिर इसके बाद जितना इसको दबाएंगे, देखिए सारा कोई भी चीज़ आपको लाना हो तो आप क्या कीजिएगा, शिफ्ट बटन दबाने के बाद आपको सारा यहाँ से सिंबल ऑन हो जाएगा, आप सिंबल को ऑन कर सकते हैं और नंबरिंग ऑफ हो जाएगा। अभी बिना शिफ्ट को दबाएंगे तो आपका सिंबल ऑफ रहेगा और नंबरिंग ऑन रहेगा। तो कोई भी सिंबल लाने के लिए क्या करना होगा, आपको शिफ्ट बटन का आपको मतलब उसका सहयोग लेना होगा, मतलब कार्य करना होगा। अब इसके बाद आपको रह गया फंक्शन की, तो आप जाना कि फंक्शन की यहाँ पे ऑन ऑफ हो रहा है, ठीक है। उसी तरह से आपको कीवर्ड में भी रहता है फंक्शन की, बहुत सा कीवर्ड में रहता है, लैपटॉप में रहता है फंक्शन की का ऑन, ठीक है। वहाँ सब फंक्शन का बहुत सा कार्य होता है, हम आपको बता देंगे अगले वीडियो में। अब यहाँ पे ये कंट्रोल काम क्या होता है, ये मूवमेंट करता है शॉर्ट में, जैसे कंट्रोल दबा के हम ये दबाएँ तो ये ऑल सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ से हम डिलीट बटन जो है कीबोर्ड का दबाएँ, ख़त्म हो गया। बाय मिस्टेक हमको डिलीट नहीं करना था और डिलीट हो चुका है, तब इसको वापस कैसे लाएंगे हम, आप यहाँ पे कंट्रोल दबा के Z दबा दीजिए, वापस आ गया। अब यहाँ से आपको इसको प्रिंट निकालना था, तो कंट्रोल दबा रहिए और P प्रेस कीजिए, प्रिंट हो जाएगा। देखिए प्रिंट में आपको डायरेक्ट ही चला जाएगा, चल गया। यहाँ से हम प्रिंट पर क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं। अदरवाइज हमको इसको आप वापस प्रिंट नहीं करना है, वापस आना है आपको बिना माउस के, तो यहाँ एस्केप बटन कीबोर्ड का दबा दीजिए, आप देखिए वापस आ गए। अब इसको आपको कॉपी करना है तो कंट्रोल डबल करना होगा या कट करना होगा, ठीक है। कट करना होगा, आप जानते हैं कट करने के मतलब होता है कोई किसी एक जगह पे, मतलब इस जगह छोड़ देना, कट का मतलब होता है। तो जैसे हम इसको सेलेक्ट किए दिस को और कंट्रोल दबा के X दबाएं, देखिए कट हो गया। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद इंटर प्रेस करें। इंटर का काम क्या होता है, स्टार्ट लाइन को तोड़कर इंड लाइन को तोड़कर स्टार्ट लाइन में कन्वर्ट कर देता है, मतलब कि बदल के नया लाइन को स्टार्ट करवाता है। वो इंटर काम होता है, नया चेंज पैराग्राफ को चेंज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसी इंटर पर प्रेस किए, यहाँ नीचे आ गया। अब हमको जो दिस को हम कट किए थे तो कंट्रोल+V दबा देंगे, तो देखिए यहाँ पे दिस आपको पेस्ट हो गया। अब कहिए कि डबल नहीं हो सकता है, होगा, पहले इसको हम कंट्रोल+Z कर लेते हैं। देखिए
कंट्रोल प्लस में जेड करेंगे, जितना स्टेप में गए तो उतना स्टेप आपको यहाँ पे वापस आने पड़ गया। अब पूरा को आपको कॉपी करना है तो कंट्रोल दबा के ए दबा लीजिए और कंट्रोल दबा के फिर सी से क्या होता है, कॉपी होता है। तो सी दबाइएगा तो आपको कॉपी हो जाएगा और हो भी गया कॉपी। अब आपको कंट्रोल प्लस भी दबाते रहिए ऐसे, जितना बार कंट्रोल भी दबाइएगा उतना आपको उतना लेटर डबल डबल होते चल जाएगा। देखिए आपको हम दिखा दे रहे हैं, देखिए देख लीजिए इतना वन आपको हो चुका है। बात समझ में आ गया। अभी कॉपी हुआ, बहुत सा लेटर मेरा हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, पेस्ट करना है। तो पेस्ट भी आपको करके हम दिखा दिए कि पेस्ट कैसे होता है, कंट्रोल प्लस भी से पेस्ट होता है। चलिए इसके बाद आपको क्या करना है कि कंट्रोल का काम, कंट्रोल का बहुत सा काम होता है। जैसे किसी लेटर में मेरा गलती हो गया तो फाइंड का काम करेंगे, ठीक है। और किसी लेटर को बदलना है डायरेक्ट तो रिप्लेस कंट्रोल प्लस एच दबा के रिप्लेस करेंगे, वो भी आपको हम बताएंगे मेनू के थ्रू। नोट पर जब स्टार्ट करेंगे ना तो आपको पूरा बताएंगे। अभी हम कीबोर्ड के बारे में बता रहे हैं, इसके की के बारे में बता रहे हैं कि कैसे कैसे इसका फंक्शन होता है। अब कंट्रोल दबा के एच दबा से एच दबाएंगे तो क्या होगा, सेव हो जाएगा, डायरेक्ट फाइल में मेरा सेव में लेके चल जाएगा ही, ठीक है। तो आप यहाँ कंट्रोल दबा के एच दबा दीजिएगा तो डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा, फाइल में आपको कन्वर्ट कर देगा। लेकिन मेरा यहाँ पे इसलिए एच नहीं काम कर रहा है कंट्रोल कि हम पहले से फाइल मेनू पे जा चुके हैं, ठीक है। फर्स्ट बॉल आप जाइएगा तो आपको काम करेगा। विंडो का काम होता है स्टार्ट द ऑल प्रोग्राम टू इस विंडो बटन, जिससे हम आपको पहले बताए थे कि आपको यहाँ पे जैसे कंप्यूटर को ऑन किए हैं, पीसी को ऑन किए, अब आपको कीबोर्ड का माउस काम नहीं कर रहा है, आपको काम करना बहुत ज़रूरी है। तब कैसे कीजिएगा, अब विंडो बटन पर प्रेस कीजिए, स्टार्ट ऑल प्रोग्राम देखिए खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। यहाँ से जो भी जगह पे आपको जाना है, एमएस वर्ड में जाना है, एक्सेल में जाना, पावर पॉइंट में जाना, नोट पैड में जाना, पेंट ब्रश में जाना है, वर्ड पैड में जाना, जहाँ भी आपको जाना वहाँ से आप यहाँ पे सर्च कर लीजिए। नीचे आप जो जैसे हमको यहाँ पेंट में जाना है तो PAINT पेंट लिखें। अब देखिए यहाँ ऊपर में सबसे ऊपर में आपको पेंट का ऑप्शन दे चुका है, ठीक है। अब इसको हम जैसे पेंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे पेंट आपको ऑप्शन दिया ऊपर में, यहाँ पे जैसे पेंट पर क्लिक करेंगे वो पेंट मेरा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम एस्केप दबा के वापस आ जाते हैं। यहाँ से आप सर्च करके किसी भी अथी में जा सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये विंडो का काम हुआ। अब यहाँ अल्ट का काम होता है। सिर्फ अभी DCA पढ़ाई कर रहे हैं तो अल्ट का बहुत कम उपयोग है। अभी एक आपका उपयोग है, मात्र एक शट डाउन करने का उपयोग है। अल्ट प्लस F4 दबाइएगा तो आपको शट डाउन होगा, ठीक है। जिसे अल्ट दबा के फंक्शन के यहाँ पे लाते हैं और यहाँ पे अभी फाइल खुला हुआ है, ठीक है। ऐसे आपको एक चीज़ और बता दे रहे हैं कि जैसे आप MS वर्ड हम खोले हुए हैं, अभी अल्ट प्लस F4 दबाएंगे हम तो ये मेरा फाइल जो है कट जाएगा। क्या जाएगा, फाइल आप खोल रहिएगा उतना फाइल क्या होगा, आपको कट जाएगा, समझ गया। कटने के बाद आपको क्या होगा, वो शट डाउन हो जाएगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं शट डाउन होगा, ठीक है। अब कोई फाइल नहीं खुला हुआ आपको रहेगा, आप शट डाउन मारते हैं तो आपको डायरेक्ट शट डाउन हो सकता है आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं आपको होगा, कभी भी नहीं। अब उसके बाद आपका स्पेस बार का काम होता है। स्पेस का क्या काम होता है, मात्र 2 बार का डिस्टेंस ही लेता है। जब हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट लिखते हैं, यहाँ पे जैसे दिस लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्पेस दबाएंगे। अब यहाँ पे लिखें दिस इज, फिर स्पेस ए पेन, ठीक है। अब दिस इज ए पेन, स्पेस दबा के, स्पेस का मतलब होता है 2 बार का डिस्टेंस। किसी भी एप्लीकेशन हम किसी जगह पे बैठ के कहीं भी किसी ऑफिस वगैरह में या तो किसी कंपनी में किसी बैंक में काम करते हैं तो स्पेस की का ज़्यादा हम लोग प्रयोग या उपयोग करते हैं। अब उसके बाद यह इसका बैंक स्पेस, इससे क्या होता है, लेटर आपको कटता है। जैसे आपको लेटर यहाँ पे काटना हो 9 से लेके 1 तक, उसके लिए आप माउस नहीं का पकड़ना चाहते हैं तो आपका अप वाला जो डाउन है, एरो की का अप वाला डाउन, ऊपर वाला अप वाला दबाइए बटन, फिर आप राइट वाला दबा के यहाँ आइए 9 के पास, ठीक है। यहाँ से आप इसको बैंक स्पेस को दबाते जाइए, आपको सारा लेटर यहाँ से रिमूव होते चल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आइए यहाँ इंटर का हम आपको अभी बताया था, किसी लाइन को हमको जिसे नया लाइन को कन्वर्ट करना, पैराग्राफ चेंज करना, तो यहाँ पे लेटर के आगे रहेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो आपको नया लाइन खुल के आएगा, ठीक है, देख सकते हैं। अदरवाइज हम यहाँ बीच में रहते हैं और इंटर प्रेस करेंगे तो ये आपका लेटर टूट के नीचे चला आएगा, देखिए इस तरह के। और सपोज हमको मान लीजिए कि इसको हमको ऊपर में फिर ले जाना है, तब आप बैंक स्पेस दबाइए, आप आगे रहिएगा, बैंक स्पेस दबाइएगा तो आपका लेटर कटेगा, देख सकते हैं, देख लीजिए लेटर कट रहा है सारा। अदरवाइज आप इसके नीचे पीछे रहते हैं, लेटर के पीछे, और बैंक स्पेस दबाते हैं तो लेटर आपको सीधे ऊपर में चढ़ जाएगा, समझ गए। जिस लाइन में था उस लाइन में आपको आ जाएगा, एक लाइन में आपको आ जाएगा।
फिर उसके बाद आपको इस लाइन को आपको आगे और बढ़ाना है, राहुल कुमार से आपको आगे बढ़ाना है। तो आर के पीछे आप एरो को क्लिक कीजिए और यहाँ से आप स्पेस बार को दबा सकते हैं। देखिए आपको आगे लाइन बढ़ते जाएगा। पीछे और आना है तो फिर इसको एरो की का पीछे ही रह दीजिए और यहाँ से बैक स्पेस जिसे लेटर आपको करता है ना, इससे आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, आपका पीछे आएगा। ठीक है, इसके बाद आपका शिफ्ट का बटन का काम हम बता दिए थे, एरो की का कंप्लीट हो गया काम। अब जिसे देखिए यहाँ पे हम सपोज आपको यहाँ पे क्लिक करके रखे हैं माउस का एरो, ठीक है, और यहाँ से हमको होम की पे जाना। होम की का मतलब क्या होता है कि जिस लाइन में हम काम कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम लिखे और, है ना, इस लाइन में हम काम कर रहे हैं, आपको इंडिकेट हो गया कि इस लाइन में काम करें। तो इसका होम की क्या होगा, ये यहाँ पे आर के पीछे होगा, राहुल के पीछे होगा, समझ गया, राहुल के पास होगा आर। तो जैसे हम होम की यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको देखिए एरो कहाँ चल गया, राहुल के पास। अब हम इंड की दबाते हैं, डायरेक्ट इंड की, यहाँ पे आपका इंड की है, इसको दबाते हैं तो आपको डायरेक्ट जहाँ था, मतलब स्टार्टिंग आपको लाइन आपको चालू था ओपन, तो वहाँ से हमको वहीं मेरा एरो क्या हो जाएगा, पहुँच जाएगा। ये होम और इंड का की हो गया। अदरवाइज आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ जो आपका इंड की है और यहाँ इंड की हुआ, यहाँ होम की हुआ। अदरवाइज आपको यहाँ नहीं दिस के पास होगा, यहाँ पे हमको कुछ लेटर लिखना है, दिस के आगे कुछ टू या और कोई शब्द लगाना है, ठीक है, वर्ड लिखना है। तो कैसे होगा, तो उसके लिए आपको कंट्रोल की का इस्तेमाल करना होगा। कंट्रोल दबा के होम की जैसे दबाइएगा तो आपको देखिए दिस के पास चल गया ऊपर लेटर। अब यहाँ पे आप 2 लिखिए, TO2 और कुछ पॉइंट दे दीजिए और बस वहाँ के बाद आपको डायरेक्ट अब यहाँ पे आना है, इसके सबसे नीचे। देखिए ये आप कहिए कि सर यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा बाबू, इसलिए नहीं आएगा कि इसके डायरेक्ट नीचे आ गया। इंड ऑफ लिस्ट होता है, कंट्रोल प्लस इंड करने से क्या होता है, इंड ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को बंद कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रेस करेंगे हम, कंट्रोल प्लस इंड की प्रेस करेंगे। अब देखिए आपको डायरेक्ट यहाँ पे आ गया। अब देख सकते हैं मेरा डॉक्यूमेंट कितना है, बहुत सारा लिखा हुआ है। ये हो गया कंट्रोल और होम और इंड का काम। अब ये पेज अप, पेज अप के मतलब सबसे ऊपर, पेज डाउन का मतलब सबसे नीचे। देखिए ऊपर नीचे आप इसे भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ऊपर नीचे होगा, किसी लेटर के पास आप नहीं जा सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद है पॉज। पॉज का काम बहुत से लोग के नहीं पता रहता है, समझ गए ना। पॉज का काम होता है कि आप लैपटॉप या कंप्यूटर कोई भी चीज़ लेने जाते हैं या मोबाइल, तो उसको पहले क्या आप लोग देखते हैं, चेक क्या करते हैं। आप मैसेज कमेंट में बताइए आप लोग से जल्दी जल्दी, क्या पता आप लोग करते हैं, पहले उसका सेटिंग देखते हैं अबाउट में जाके कि क्या इसमें रैम कितना है, हार्ड डिस्क कितना, कौन सा प्रोसेसर है, कब का बना हुआ है, ठीक है। ये सब सारा चीज़ आप पूरा उसका कॉन्फ़िगरेशन उसको बोलते हैं, वो देखते हैं। तो इसी तरह से हमको इस लैपटॉप या कंप्यूटर में जब लेने गए हैं हम, ऐसा कॉन्फ़िगरेशन देखना हो तब क्या करेंगे हम। तो आप देखिए बहुत से लोग होते हैं, इसका 2 तरह का देखने का तरीका होता है। तो ये जो तरीका आपका है, विंडो दबा के आप यहाँ से क्या कीजिएगा, पॉज बटन दबाइएगा तो डायरेक्ट यहाँ से आपका सेटिंग खुलेगा, अबाउट खुलेगा और इसमें आपका सारा कॉन्फ़िगरेशन आपको दिया हुआ है, देख सकते हैं। चलिए इसको हम मिनिमाइज कर दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ है डिवाइस नेम दिया, प्रोसेसर AMD प्रोसेसर लिखा हुआ है, ठीक है। सारा चीज़ यहाँ पर 1.8 गीगाबाइट का आपका प्रोसेसर लगा हुआ है, AMD में है, और इंस्टॉलेशन आपको रैम है 8 GB, है ना। फिर उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम है 64 बिट, ठीक है। जो एडिशन विंडो है 10, विंडो 10 में लागू किया गया है। ये आपका वर्जन आपका 22H2 का वर्जन आपको दिया हुआ है। इस इंस्टॉलेशन लास्ट इंस्टॉलेशन कब हुआ था, 9/4/2024 को किए थे। बार बार कहा कि आपको कंप्यूटर ज़्यादा मतलब काम कीजिएगा तो भाई ख़राब तो होगा ही, ठीक है, फाइल तो ज़्यादा भरेगा ही। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि कंप्यूटर हैंग करता, नहीं, देखिए जो ये शब्द बोलते हैं ना, उनका खुद माइंड ही हैंग करता है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये कंप्यूटर हैंग करता है, नहीं। आप हमको कहते हैं कि आपका ब्रेन नहीं हैंग करता कभी कभी, ऐसा क्यों हैंग करता है, कहा है कि आप जानते हैं ना कि आपको उठाने का शक्ति है 4 kg, आपको हम दे देंगे 50 kg, तो आप क्या होइएगा, हैंग तो ऑटोमेटिक कीजिएगा। उसी तरह से कंप्यूटर या मोबाइल है। बहुत सा फ्रेंड लोग बोलते हैं कि ये देखिए ना मोबाइल मेरा हैंग कर रहा है, मेरा कंप्यूटर हैंग कर रहा है, ठीक है। यही स्टूडेंट लोग भी बोल देते हैं, हम बोलते बाबू हैंग नहीं कर रहा है। कहा है कि देखिए आप इसके ऊपर लोड ज़्यादा दे रहे हैं, हैंग उसको नहीं बोलते हैं। हैंग का मतलब कि कमज़ोर हो जाना है। तो क्यों कमज़ोर हो जाता है लोग, जैसे मान लीजिए इसका सहन शक्ति है 50 को वीडियो का और 100 को लीटर का है, इसका शक्ति है 20 को फाइल का शक्ति है, तो हम इसमें 40, 100, 200, 300 क्यों रखेंगे, नहीं। आप उसको यूज कीजिए, यूज करने के लिए मना नहीं है, यूज़ कीजिए, लेकिन उसको तुरंत अनयूज में बदल दीजिए, मतलब कि अनइंस्टॉल कर दीजिए,
ठीक है। तो आपको कोई तरह का कभी दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जब लैपटॉप किस तरह का प्रॉब्लम पहुंचता है तो हम लोग सेटिंग को नहीं कुछ छेड़छाड़ करते हैं। जो सी ड्राइव हमको पता है, जो कंप्यूटर चलाते होंगे, क्योंकि सी ड्राइव में सारा आपको क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो हम लोग उसमें बूटेबल बनाती जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उसी में रहता है। तो हम लोग उसको छोड़ के सारा हम लोग फाइल को क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं, ताकि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहे या कोई फाइल रहे उसको हम लोग रिकवरी कर लेते हैं आसानी से। समझ गए। अब यहाँ पे उसी तरह के आपको सारा यहाँ बताया गया है, ये कब हुआ था, वॉइस जो बिल्ट है आपको इतना है, या आप लोग को एक्सपीरियंस इसका कॉपी करके रखिएगा, ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इस तरह के देखने के लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन को क्या करना है, विंडो दबा के पॉज बटन दबाइएगा, आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखा देगा। एक कीबोर्ड में होता है नम लॉक की। नम लॉक के मतलब क्या होता है ना, कि उसको हम किसी की को लॉक कर सकते हैं। नम लॉक दबा दीजिएगा तो बत्ती ऊपर 3 गो उसी के सामने रहेगा। एक होता है नम लॉक की का लाइट, और एक लाइट होता है आपका कैप्सूलों का, और तीसरा जो लाइट होता है वो यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे ऊपर में रहेगा। ठीक है। पहला लाइट होता है कौन सी का, आप लोग हम अभी बताए हैं, आप लोग बता सकते हैं कमेंट में। पहला लाइट आपका क्या चीज़ है, नम लॉक की का, नंबर की का था। दूसरा कैप्सूलों का था। तीसरा क्या चीज़ का था, जो स्कॉलर लॉक होता है उसी के बगल में रहता है, जिसमें पॉस वगैरह प्रिंट सिस्टम रिक्वायरमेंट होता है। अच्छा, बहुत से लोग के स्क्रीनशॉट डायरेक्ट करना हो तो परेशानी होता है, जिससे इसको हम रिमूव किए। ठीक है। हमको इसको पूरा को स्क्रीनशॉट पूरा डिस्प्ले करना है, कीबोर्ड के साथ में करना है। तब कौन सा की का इस्तेमाल करेंगे हम, इसका देखिए कीबोर्ड में PRTSCN, इसको आप इस्तेमाल कीजिएगा ना। दबा दिए, स्क्रीनशॉट आपको होगा। बोला कैसे हुआ, पता नहीं चला। देखिए कैसे पता चलेगा, आप जहाँ पे काम करें तो वहाँ पे क्लिक कीजिए, और कुछ नहीं, कंट्रोल दबा के खाली भी दबाइए, आपका सारा यहाँ पे देखिए आ गया। इसको अब हम क्या करते हैं, इसको हम लेके जाते हैं नीचे। देखिए इतना चीज़ को हम क्या किए थे, अभी स्क्रीनशॉट किए थे, खाली एक बटन पर क्लिक किए, सारा आपका स्क्रीनशॉट यहाँ पे आ गया। देखिए इसको छोटा भी कर दिए, और इसको आपको बड़ा करना हो तो बड़ा भी कर सकते हैं। देख लीजिए। अब इसमें आपको और की का इस्तेमाल करना होगा, जैसे सपोज आपका तो ऐसे अभी किए हैं, जैसे इसको हम रिमूव करते हैं। ठीक है। सिर्फ ये जो व्यक्ति है ना, इनका खाली सिर्फ मूड़ी काटना है। तब क्या कीजिएगा, देखिए उस भी उपाय है। यहाँ पे कंट्रोल दबा लीजिएगा, यहाँ पे शिफ्ट दबा के विंडो दबा रहिएगा, और यहाँ से एस दबाइएगा। तो देखिए ऊपर में आपको दे देगा ऑप्शन। क्या ऑप्शन दिया पता चला आपको, देखिए हल्का हम ऊपर में लेके जा रहे हैं। ठीक है। ये ऑप्शन आपको दिया। आप ऐसे रेक्टेंगल बॉक्स में भी काट सकते हैं, इस तरह भी काट सकते हैं, इस तरह भी काट सकते हैं। 4 तरह के आपको काटने का ऑप्शन दिया है। ठीक है। तो चलिए हमको काटना है, तो क्या करेंगे, हम यहाँ से ऐसे हम दोनों काट रहे हैं। इसको क्या हो रहा है, स्क्रीनशॉट ही हो रहा है। अपने मनचाही जगह पे स्क्रीनशॉट इसको कर सकते हैं। ये आपका स्क्रीनशॉट हो चुका है। अब रखना है, जिससे मैं इस बट में भी काम कर रहा था, तो यहाँ पे क्लिक करके और कंट्रोल दबा के यहाँ से हम भी दबा दिए। अब देखिए मेरा स्क्रीनशॉट इतना ही हम काटे थे जितना मेरा स्क्रीनशॉट आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं, देख ली। अभी देखिए इसको घसका रहे हैं, घसक नहीं रहा है ना। तो इस तरह का फंक्शन बहुत सा व्यक्ति को होता है। तो अगले वीडियो में बताएंगे, हल्का इसको बता दे रहे हैं। यहाँ पे ऊपर में जाएगा फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ पे रैप टेक्स्ट पर क्लिक करके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। तो देखिए अब आसानी से किसी भी जगह पे जाने के लिए रेडी हो गई, हिलने लगा, स्टार्ट हो गया, है ना। तो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। 2 तरीक़ा का स्क्रीनशॉट आपको कीबोर्ड से बता चुके हैं। आप इस पे ज़्यादा इसको ध्यान दीजिएगा तो आपको पूरी तरह से आ जाएगा। बहुत से सिस्टम में बैटरी ख़राब हो जाता है लैपटॉप में, तो ऑन करते वक्त मांगता है F1 की, या तो कुछ मैसेज देता है। ठीक है। देखिए बैटरी ख़राब हो जाता है, ज़्यादा रिएक्शन में आपका बैटरी लैपटॉप का ख़राब होता है, तो एक ऑन करते वक्त एक मैसेज देता है डिस्प्ले पे, उसको बोलता है मैंने F1 प्रेस कीजिए। F1 प्रेस कीजिएगा तो आपको ऑटोमेटिक क्या होता है, लैपटॉप ऑन हो जाएगा। ठीक है ना, कोई इस तरह का दिक्कत नहीं पहुंचता है। अदरवाइज बहुत सारे लैपटॉप में सिस्टम में देता है फाइन एरर का ऑप्शन, अब देने के बाद बंद हो जाता है। समझ गए। तो उस समय भी आपको एस्केप बटन दबाना है। EAC जो बटन होता है ना, फाइन एरर का जैसे आपको मैसेज देता है डिस्प्ले पे, आप वहाँ से EAC बटन दबा दीजिए, आपको क्या हो जाएगा, पूरी तरह से कंप्यूटर ऑन हो जाएगा लैपटॉप। वो भी आपको दिक्कत नहीं करेगा। कीबोर्ड के बारे में आपको बता रहे हैं, तो हर फंक्शन जो कीबोर्ड से रिलेटिव जो आता है सारा चीज़ आपको हम बता रहे हैं, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। बहुत तरह का प्रॉब्लम होता है कि लैपटॉप या PC आप ऑन करते हैं तो वहाँ पे डेट एंड टाइम का इशू दे देता है। लोग क्या करते हैं कि डेट एंड टाइम वहाँ से क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक है। या तो
ओपन नहीं हो पाता है। तो देखिए उस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में आपका डेट एंड टाइम इशू बता रहा है और नहीं ओपन हो रहा, बार बार ऑफ हो जा रहा है, फिर पावर बटन को ऑन कर रहे हैं और फिर वो अपने से ऑफ हो रहा है, ऑफ हो जा रहा है, ऑन कर रहे हैं ऑफ हो रहा है, ऑन कर रहे हैं ऑफ हो रहा है। तो उस सिचुएशन में क्या करना आपको है कि एस्केप बटन और F1 बटन को एक बार प्रेस कीजिएगा दोनों को, तो आसानी से क्या हो जाएगा, सेफ मोड में ऑन हो जाएगा। अब उसके बाद आपको पहले तो आप डेट को और टाइम को आपको सेट करना आता है। आप ऑनलाइन पे रहते हैं, ठीक है, ऑनलाइन आप 24 घंटा चला रहे हैं, लैपटॉप में या कंप्यूटर में आपको अवेलेबल है, तो उस दौरान आपको क्या करना है कि टाइम एंड डेट पर क्लिक करके अपडेट टाइम और डेट कर दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं पहुंचेगा। अदरवाइज़ आप कभी कभी ऑनलाइन पे रहते हैं और कभी कभी ऑफलाइन में रहते हैं, तो क्या करना आपको होगा वही बता दे रहे हैं आपको। पहले तो क्या आपको कंप्यूटर पे स्टार्ट बटन पे आपको सर्च करना होगा। यहाँ पे सर्च करना आपको होगा कीबोर्ड से, जैसे हम यहाँ पे विंडो बटन दबा दिए और यहाँ पे हम लिख दिए COM, कमांड प्रॉम्प्ट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम आपको रिमूव कर रहे हैं इसका, इसको कीबोर्ड को ऊपर लेके आ रहे हैं, यहाँ पे इसको दबाइएगा विंडो बटन का, ठीक है, हल्का ऊपर लेके आ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए विंडो बटन दबाएं स्टार्ट, यहाँ पे हम क्या करेंगे COM टाइप करेंगे, COM, यहाँ पे आएगा इस तरह का कमांड प्रॉम्प्ट। इस पर आपको क्लिक नहीं करना है, राइट क्लिक करना है, समझ में आ गया। इस पर आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है। देखिए हम इसको पूरा डिस्प्ले ले रहे हैं, इसको कमांड प्रॉम्प्ट पर राइट क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे रन का ऑप्शन खुलेगा। रन कहीं भी आपको मिलेगा लेफ्ट क्लिक कर दीजिएगा, यस का ऑप्शन में आएगा, यस यहाँ पे कर दीजिएगा आप, ठीक है। अब यहाँ से देखिए रन जो है ना कमांड एडमिनिस्ट्रेटर ई खुल गया। आप यहाँ से जो चेंज करना है आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप पहले चेंज करना है टाइम, मेरा ये बज रहा है कितना, देख लीजिए 2:50 हो रहा है, 14:00 ठीक है। अब देख सकते हैं अभी के टाइमिंग से इसको चेंज कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम लिख के इंटर मारिएगा, फिर न्यू टाइम आएगा दे दीजिएगा। अदरवाइज़ कोई कहता है CMD से चेंज होता है, वहाँ से चेंज मत कीजिएगा ना, बार बार वो ख़राब होगा। वहाँ सिर्फ देख सकते हैं, चेंज नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ क्लाइंट मांगता है, तो क्लाइंट को हम सहयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका इसमें से कोई भी बटन का अभी तक यूज हम नहीं किए होंगे या आपको बाय मिस्टेक आपको हुआ होगा, तो आप कमेंट में ज़रूर बोलिएगा कि इस की का क्या मतलब होता है, उस की के बारे में हम बता देंगे आपको। लेकिन हमारे अथी से सारा की को हम आपको ख़त्म कर चुके हैं। आप आसानी से इस वीडियो को देख के कंप्यूटर दम 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं ना कि जब कीबोर्ड मेरा क्लियर है तो कंप्यूटर चलाने में कभी भी दिक्कत नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। मेन कीबोर्ड है, और जो कीबोर्ड का की नहीं आपको पता है तो फिर तो आपको दिक्कत होगा ही, ठीक है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे जो चैनल अभी नया जो चैनल बना है उस चैनल को फॉलो कीजिए, और टेच एजुकेशन के नाम से आपका चैनल है, नया चैनल यूट्यूब चैनल है टेच एजुकेशन, और उसको सर्च कीजिए, आपको आसानी से क्या हो जाएगा, ऑफिशियल साइट है, आप आ जाएगा सारा वीडियो और उस वीडियो को आप देख सकते हैं।